इमरान खान ने पंजाब असेंबली तोड़ने के हवाले से जब अहकामात जारी किए थे तो परवेज़ इलाही का चेहरा पूरे पाकिस्तान ने देखा था, जो इंतहाई मुरझा भी गया था। और परवेज़ इलाही की ये ख्वाहिश भी नहीं थी कि पंजाब की असेंबली को इस तरह से तोड़ दिया जाए जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं। और ये बात परवेज़ इलाही आज भी कहते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आज भी असम्बलियाँ तोड़ना हमारी एक गलती थी। बहरहाल उस वक्त अगर पंजाब असम्बली तोड़ने के हवाले से इमरान खान की मुखालफत के अंदर परवेज़ इलाही कोई भी कदम उठाता तो उसे बड़ी अच्छी तरह से पता था कि मैंने नून लीग से वैसे ही फासले कायम कर लिए हैं। और दूसरी जानिब अब हमारे घर के अंदर भी लड़ाई हो चुकी है, अपने बुजुर्ग की बात भी हमने नहीं मानी। और अगर अब मैं इमरान खान से भी हाथ धो बैठता हूं तो फिर मेरी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि उसने फौरी तौर पर अपनी नाराजगी के बावजूद असेंबलियां तोड़ने के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी थी। और उसके इस बिहेवियर, उसके इस किरदार ने इमरान खान को उसके हवाले से बड़ा ज्यादा मशकूक कर दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने सोचा कि अगर इसको इसकी जो असल हैसियत है वो ना दिखाई गई तो फिर आने वाले वक्त में ये मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है, या आने वाले वक्त में ये मेरे लिए उसी तरह परेशानी का सबब बन सकता है जिस तरह उस मौके के ऊपर बनने की इसने कोशिश की थी। बहरहाल ये चीज देखते हुए इमरान खान ने फिर कुछ फैसले लिए और अंदरूनी तौर के ऊपर उन फैसलों के ऊपर जब अमल दरामद हुआ तो उसका नतीजा आज इस सूरत में सामने आया है कि परवेज इलाही की चीखें आज पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर गूंज रही हैं। इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर परवेज इलाही की और मोहन्नस इलाही की कुछ खबरें और कुछ तस्वीर चल रही हैं, जिनके अंदर देखा जा सकता है कि परवेज इलाही कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर अपनी बनी बनाई जगह भी छोड़ दी और नजर मुझे यहां भी कुछ नहीं आ रहा है। इतना कुछ हो गया, इमरान खान फोन तो करता, इतनी बेइज्जती की बात है, मेरे लिए लोग बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा ए लाहौर न्यूज जो है उसने ये खबर ब्रेक की कि बाप बेटे के गिले शिकवे मंजरे आम पर आ गए। परवेज इलाही का मोहन्नस इलाही को फोन, पीटीआई में शामिल होने पर तबादला ख्याल। इसके बाद और भी कई खबरें ऐसी सामने आई कि जिन खबरों के हवाले से ये कहा जा सकता है कि अब परवेज इलाही को बड़े ज्यादा शिकवे हैं इमरान खान से और बड़े ज्यादा शिकवे हैं अपने बेटे से। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला वक्त हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। असद और कुरैशी दोनों को पहले दिन से मसला है मेरे ओहदे से। ये बात भी परवेज इलाही ने की और उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले का अब तक कोई हल नहीं निकल सके और मुझे ये लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस ना होने की एक वजह यह है कि परवेज इलाही माजी के अंदर बड़ी ज्यादा सियासी जमातों के साथ खड़े हुए, बड़ी ज्यादा समाज सियासी जमातों के साथ धोखे किए, बड़ी ज्यादा सियासी जमातों को ज्वाइन करने के बाद अपने मफाद ज्यादा देखते हुए उनको छोड़ दिया। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान खान के पास जब ये आए और इमरान खान ने इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी ओहदा दिया तो ये एक ऐसी कैद थी कि जिसके ऊपर परवेज इलाही शुरू में तो बड़ा खुश हुआ, मगर अब उसे पता चलने लग गया है कि इमरान खान ने इसको ना आगे का छोड़ा है ना पीछे का छोड़ा है। और परवेज इलाही के लिए अब इमरान खान के साथ खड़े रहने के अलावा मजबूरन भी कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये प्यार से, मोहब्बत से या ये अपने दिल की ख्वाहिश से भी इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता या उसके साथ खड़ा नहीं होता है तो भी इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए इसकी ख्वाहिश हो या ना हो, इमरान खान का साथ देना अब इसकी मजबूरी बन चुकी है। और मोहन्नस इलाही भी यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उसको पता था आने वाला वक्त इमरान खान के पीटीआई का है और अगर परवेज इलाही ने अब इमरान खान के साथ कोई दो नंबरी की तो फिर हमारी सियासत डूब जाएगी, एक ऐसी सियासत की जो बड़ी मुद्दतों से बड़ी मजबूत तरीके से चल रही थी। तो ये परवेज इलाही की जो गिले शिकवे अब पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान भी इसको बड़ा ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं।